नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव ढैया के बाद 2025 में? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है और 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो कर्क राशि के जातकों के जीवन से ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, खास करके शनिदेव जैसे बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं और उसका प्रभाव राशि परिवर्तन से 1.5 महीने पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जातकों को शनिदेव जाते जाते क्या देकर जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर वर्तमान में कुंडली के अष्टम भाव में है। 17 जनवरी 2023 से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी लग्न से चौथे भाव या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है तो शनि की ढैया आरंभ हो जाती है और कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2 वर्ष से शनि की ढैया प्रभावी है। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। एक बहुत ही खराब भाव से निकल करके एक बहुत ही अच्छे भाव में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव आपको फरवरी फर्स्ट वीक से ही दिखाई पड़ने लगेगा। शनि यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि धन के भाव पर और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि की तीनों ही दृष्टियां शत्रु राशि पर पड़ रही हैं। तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, यहाँ पर मंगल की राशि मेष राशि है और मंगल से शनि का शत्रु संबंध है। 7वीं दृष्टि धन भाव पर, यहाँ पर सूर्य की राशि है सिंह राशि, सूर्य शनि का नैसर्गिक शत्रु संबंध है तो दूसरे भाव पर भी शत्रु राशि पर दृष्टि है और पंचम भाव के स्वामी है मंगल, यहाँ वृश्चिक राशि है, यहाँ भी शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि है। और यही वजह है कि कर्क राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से अष्टम भाव, दशम भाव, धन भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंधित सभी कष्ट झेल रहे हैं। 8वां भाव तो कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का होता ही है। सांघातिक रोगों का होता है, आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का होता है। 10वां भाव आपके कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। दूसरा भाव आपके पैतृक संपत्ति, संचित धन और परिवार को शो करता है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस को शो करता है। 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन और परिवार को, विवाह को और पार्टनरशिप को शो करता है, व्यापार को शो करता है। इन सभी भावों से संबंधित खराब फल आपको पिछले 2 वर्षों से मिल रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्क राशि के जातकों को पिछले 2 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलने को मिला होगा। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, शत्रु राशि में थे, नीच की राशि में थे या पाप ग्रहों से दृष्ट थे या पाप ग्रहों की युति थी, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी।
ऐसे जातकों को ढैया ने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा होगा। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। ढैया के कारण आपका पारिवारिक जीवन खराब हुआ होगा, लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, भयंकर आर्थिक संकट से गुजरे होंगे आप। और अपने खराब समय में जब आपने अपने किसी मित्र, किसी संबंधी से कोई मदद मांगी होगी, और ख़ास करके उस मित्र से, उस संबंधी से जिसके खराब समय में आपने उसकी मदद की हो, और जब उस व्यक्ति ने आपकी मदद करने से मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा जब आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा और आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट आपको महसूस हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। आर्थिक दृष्टि से भी 17 जनवरी 2023 के बाद का जो समय है बहुत खराब गुजरा होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। जो पैसा आपको मिला भी होगा वो फालतू के खर्चों में नष्ट हो गया होगा। बहुत से जातकों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा। और कुछ जातकों के जीवन में तो ऐसी स्थिति भी बनी होगी जब उन्हें अपने कर्जों को चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि है और दशम भाव के खराब फल आपको मिल रहे थे। दशम भाव आपके कैरियर का होता है। कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी, या अच्छे पैकेज के लालच में आपने नौकरी बदली होगी और नई नौकरी में परिस्थितियां और भी खराब मिली होंगी, और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको नई नौकरी में। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा तो वो भी सही ढंग से नहीं चल पाया होगा। और चूंकि सातवें भाव का भी खराब फल आपको मिल रहा था, पार्टनरशिप में कोई व्यापार आपने शुरू किया होगा तो पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी, धोखाधड़ी की होगी, आपको धन हानि पहुंचाई होगी। खास करके उन जातकों के जीवन में विशेष तौर से ये घटना घटित हुई होगी जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई होगी। कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा हुआ आपके साथ। ढैया के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र संबंधी आपसे किनारा काटने लगे होंगे, और सबसे बड़ी समस्या तो आई होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य लगातार आपका खराब होता चला गया होगा। स्वभाव में रूखापन, चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां पर मन को शांति मिले। दाम्पत्य जीवन को भी खराब किया होगा शनि ने, विवाह में भी देरी हुई होगी, और इस तरह की घटनाएं पिछले 2 वर्षों से आपके जीवन में घटित हुई होंगी। अब ढैया समाप्त होने वाली है। आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को ढैया समाप्त होने के बाद किस तरह की राहत मिलने जा रही है, कौन कौन से लाभ मिलने जा रहे हैं। 29 मार्च वो तिथि होगी जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में आ जाएंगे। जैसे ही शनि 8वें भाव से हटेंगे, आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ने लगेगा। खास करके वो जातक जो यूटीआई इन्फेक्शन या कमर के नीचे के रोगों से पीड़ित थे, पाइल्स की प्रॉब्लम है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई समस्या थी, आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपका कोई पैसा जो डूब गया था, आपको किसी तरह की कोई धन हानि हुई थी, तो अचानक से आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1.5-2 महीने पहले से ही हो जाएगी। जैसे ही शनि हटेंगे उसके 1.5-2 महीने पहले, यानी
फर्स्ट वीक से ही आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने का योग बन जाएगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका डूबा हुआ धन, खोया हुआ धन तो आपको मिलेगा ही, आकस्मिक रूप से अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर रियल इस्टेट से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, शुभ राशि में, तो आपको शनि के अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। 10वें भाव से शनि की तीसरी दृष्टि हटेगी। अब यहाँ शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही थी, जब शनि भाग्य भाव में आएंगे तो आप देखिए शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र शुक्र की राशि। 11वें भाव में वृषभ राशि है। अब दो चीजें हुई, एक तो शत्रु राशि से दृष्टि हट गई और मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ने लगी, तो कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें थीं वह दूर होंगी, आपके कार्य में जो बाधा थी वो समाप्त होगी, कार्यों में जो देरी हो रही थी। शनि क्या करते हैं, शनि नैसर्गिक रूप से अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और इस वजह से आपके कार्यों को डिले कर देते हैं, आपकी इनकम को डिले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही शनि हटेंगे आपके कार्य तेजी के साथ बनने शुरू हो जाएंगे और इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर दृष्टि होगी, मित्र की राशि पर दृष्टि होगी, तो 11वें भाव के फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके जो मित्र आपसे दूर हो गए थे, आपके जो रिलेटिव्स आपसे दूर हो गए थे, आप देखिएगा वही मित्र, वही संबंधी आपके पास आना शुरू कर देंगे। लेकिन ढैया के 2 वर्षों ने आपको इतना मैच्योर कर दिया होगा कि अब आप समझ पाएंगे कि कौन आपका सच्चा मित्र है, किसने आपकी खराब समय में मदद की थी। और भले ही आपका फ्रेंड सर्किल छोटा होगा, लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल में वही लोग होंगे जिन्होंने खराब समय में आपकी मदद की थी। आप देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा फरवरी के बाद से ही, और 29 मार्च के बाद जब शनि भाग्य भाव में आ जाएंगे तो आपकी इनकम तेजी के साथ बढ़ेगी, तेजी के साथ आपके कार्य पूरे होंगे और भाग्य का भी पूरी तरह से आपको साथ मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इस समय पिता के सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपको पिता से धन की प्राप्ति हो, और हो सकता है कि पिता और गुरु के मार्गदर्शन से आप जीवन में आगे बढ़ें। जैसे ही शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि धन के भाव से हटेगी, आपको दूसरे भाव से संबंधित जो खराब फल मिल रहे थे वो फल मिलने बंद हो जाएंगे और आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा भाव क्या होता है, दूसरा भाव होता है आपका संचित धन, पैतृक संपत्ति, आपका परिवार, आपकी वाणी, आपका भोजन। शनि की दृष्टि जैसे ही यहाँ से हटेगी आप देखिएगा कि परिवार के लोगों के साथ जो तनाव की स्थितियाँ बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था वो विवाद भी खत्म होगा और धन का आगम भी तेजी से बढ़ेगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, मित्र की राशि पर, 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी यहाँ बुध की राशि है तीसरे भाव पर, यहाँ भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है जिसे शनि का सम संबंध है। तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, मित्र की राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी, हो सकता है कि पिछले गोचर में आप अगर जॉब में हैं, आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। अब क्या होगा, आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह होगा जहां आप जाना चाहते हैं, घर से दूर चले गए थे तो आप अपने घर के पास
आने में सक्षम हो पाएंगे। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन पावर का होता है। बहुत दिनों से आपके जीवन में ये स्थिति बनी हुई थी कि आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे, मन ही मन घुट रहे थे और जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पा रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा था कि आप कहना कुछ चाहते थे और अगला व्यक्ति कुछ और ही समझ रहा था और इसके कारण कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था। एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे, ना आप अपनी बात कह पा रहे थे, ना अगला व्यक्ति आपकी बात को समझ पा रहा था। ऐसी स्थिति आपके साथ पिछले 2 साल से बनी हुई है। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो। अब क्या होगा, जब तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, मित्र की राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। आप अपनी बात को खुलकर कह पाएंगे, अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से, जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह पर अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे और जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वो गैप समाप्त होगा और इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। 5वें भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो सबसे ज़्यादा लाभ उन जातकों को होगा जो रिलेशन में थे लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। रिलेशन में अपनी बात न कह पाने के कारण आपके जो लव पार्टनर थे, जो प्रेमी प्रेमिका थे, उनसे आपकी दूरी बनती चली जा रही थी और इस बात को लेकर आप मन ही मन बहुत परेशान थे, मन ही मन घुट रहे थे। शनि की दृष्टि जैसे ही हटेगी आप अपनी बात खुल करके कह पाएंगे, अपनी बात अपने पार्टनर को समझा पाएंगे और आपका जीवन प्रेम से, खुशियों से भरेगा। 5वां भाव शिक्षा का होता है। हो सकता है कि कुछ जातकों की शिक्षा पिछले 2 साल में बाधित हुई हो या आपको ऐसा लगा कि जो कोर्स मैं कर रहा हूँ उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपने उस कोर्स को छोड़ दिया हो। ये भी हो सकता है कि अनायास कोई रुकावट आपके शिक्षा में आ गई हो, धन संबंधी या परिवार में कोई समस्या हो गई हो, तो इस तरह की जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी और एक बार आपकी शिक्षा फिर से शुरू होगी। और जब शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी तो छात्रों के लिए नौकरी मिलने का भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि कर्क राशि की देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति जब 6ठे भाव में, 6ठे भाव के स्वामी बन रहे हैं तो नौकरी मिलने का भी बहुत अच्छा योग आपके लिए बनने जा रहा है। क्योंकि शनि 7वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेगा तो एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, दूसरी आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी और तीसरी बात यह है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर इस समय मिलेगा जो बहुत ईमानदार हो, कोऑपरेटिव नेचर का हो और उसके साथ आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। आपके बिजनेस पार्टनर के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। तो अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह 29 मार्च 2025 के बाद कीजिएगा। विवाह के बाद आपकी भाग्य चमक जाएगा, आपको आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो संबंधों को सुधार लीजिए, कोशिश करके, आप प्रयास करके एक बार को, भले ही आपको ये लगे कि आप थोड़ा सा मतलब कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या थोड़ा सा आपको ज़्यादा पोलाइट होना पड़ रहा है, आपका ईगो हर्ट कर रहा है, लेकिन ये सब होने के बावजूद जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को सुधार लीजिए, क्योंकि जीवन साथी के भाग्य से ही आपकी भाग्योन्नति होगी। एक और बात, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जैसे ही 5म भाव से शनि की दृष्टि हटेगी, चूंकि लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि मित्र की राशि पर है, तो शेयर मार्केट में जो आपका नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी होगी और 29 मार्च के बाद तेज़ी से आपको शेयर मार्केट से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों को ढैया समाप्त होने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। फिर भी अभी लगभग 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च, तो आप शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा, इससे आपको विशेष लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।